हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज की सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 251 से लेकर के 300 के बीच में, यानी 251 से सीरीज लेकर के 300 जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसको सही से देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे टेस्टी पिस्टी यूजीसी नेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इसमें हिंदी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 251 में। नागरिक प्राणी सभा के संस्थापकों के कौन नहीं थे? तो संस्थापक दिए हैं, संस्थापक कौन नहीं था? नागरिक प्राणी सभा के संस्थापक जो थे उनमें से कह रहे हैं कौन से नहीं था। ए ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है राम नारायण मिश्र, सी ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, डी ऑप्शन है ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो है संस्थापक सभी थे। ए है बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी रह चुके हैं, राम नारायण मिश्र ये भी रह चुके हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह ये भी रह चुके हैं, लेकिन इनमें से अगर बात करें सी रामचंद्र वर्मा ये नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 252 नंबर क्वेश्चन है। 252 क्वेश्चन क्या है कि 12 बरस लव कुकर जिए अरु तेरे लव जिए सिया, ये पंक्ति किसकी है? इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसमें देखिएगा ये पंक्ति ए ऑप्शन है विद्यापति, बी ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सी ऑप्शन है नरपतिनाल, डी ऑप्शन जगदीश। तो ये जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा, जगदीश की ये रचना या ये जो लाइन्स हैं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है गोरा वाली कथा के द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ए ऑप्शन दलपत विजय, बी ऑप्शन जटमल, सी ऑप्शन है जलहन, डी ऑप्शन नरपतिनाल। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जटमल के द्वारा जो है गोरा बादल की कथा जो है ये इसमें रचित है। अगला है आदिकाल की रचना कौन सी है? देखिए इसमें से ए ऑप्शन है अखरावट, बी ऑप्शन छत्रसाल दशक, सी ऑप्शन है दीप शिखा और डी ऑप्शन है खुमान रासो। ठीक है ना। तो इसमें से देखिएगा ये जो डी ऑप्शन है जो खुमान रासो ये किसकी है? आदिकाल, आदिकाल की रचना मानी गई है। और ये जो है अलग अलग आदिकाल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल भी कहते हैं आदिकाल का दूसरा नाम। वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में पहले लिखने वाले पहले कवि कौन है? यानी लिखने वाले कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो आदिकाल में जो पहेलियाँ लिखे हैं वो आपकी पहेलियाँ बहुत ज़्यादा फेमस। ए ऑप्शन है जगनिक, बी ऑप्शन खुसरो, सी ऑप्शन है सराफा, डी ऑप्शन है गोरखनाथ। तो खुसरो की पहेलियाँ जो है अमीर खुसरो बोलते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो बोलते हैं। इनकी जो आदिकाल संबंधित पहेलियाँ हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 256 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है बीसलदेव रासो, सी ऑप्शन कुमार रासो, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, डी ऑप्शन है परमार रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये चंद्र बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई जो के द्वारा या चंद्र बरदाई के द्वारा जो है ये लिखा गया था। ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है और ये आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 257 नंबर के, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में ए ऑप्शन है महादेव वर्मा, बी ऑप्शन रामधारी सिंह, सी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, यानी हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन और ऐतिहासिक साहित्यिक हर तरह के जो उपन्यास है इसमें से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। आपको अगर याद होगा तो मुंशी प्रेमचंद जो जो लिखे हैं उसमें से कई तरह के उपन्यास हैं। इसमें से अगर हम बात करते हैं एक दो की अगर बात करते हैं, गोदान, गोदान जो होता है सबसे ज़्यादा फेमस उपन्यास है।
गोदान जो है सबसे ज़्यादा उपन्यास है। मंगलसूत्र भी इनका है सबसे ज़्यादा प्रश्न। और ये मंगलसूत्र जो है ये जो है कैसा उपन्यास है, ये जो मंगलसूत्र है ये अपूर्ण है, ठीक है ना। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, और इनके बच्चे जो थे उनके द्वारा ये, ठीक है, पूरा किया गया था। 258 का है पृथ्वी रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वी रासो, ए ऑप्शन है दलपत विजय, बी ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन नरपतनाल और डी ऑप्शन है जगनिक। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई जो है ये आपके इसके रूप में रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो हमने किया है वो भी आपको यहाँ पर देखना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खुमाण रासो किसकी रचना है। खुमाण रासो देखिए कई बार रचनाएं पूछ जाती हैं, आदिकाल से संबंधित होगा, ठीक है, भक्तिकाल से भी होगा। तो ये खुमाण रासो किसकी रचना है। ए ऑप्शन है सारंगधर, बी ऑप्शन नरपतनाल, सी ऑप्शन दलपत विजय और डी ऑप्शन है जगनिक। तो दलपत विजय, खुमाण रासो किसकी रचना है, दलपत विजय जी की रचना है, ये आपको यहाँ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 260 में। 260 का देखिएगा, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि हैं। आदिकाल, देखिए जो साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल, ठीक है ना, आधुनिक काल, ठीक है। तो ये इसको भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है। इससे पूछा है कि रीतकालीन कवि हैं, देखिए भूषण ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हरिऔध, सी ऑप्शन उत्तम पंत, डी ऑप्शन दिनकर। तो ये 20 डी और ये जो होगा आदिकालीन, सॉरी ये आपका कौन सा है, पहला आधुनिक काल, भक्ति काल, वेद काल, और ये आधुनिक काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये सब आदि, लेकिन इसमें जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये भूषण ये रीतकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 261 नंबर का। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है मतीराम, बी ऑप्शन है भूषण, सी ऑप्शन है केशव, डी ऑप्शन है पद्माकर। तो रसिक प्रिया इसकी है केशवदास जी की, किसकी है, रसिक प्रिया जो रचना है वो केशवदास जी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। ए ऑप्शन है मीराबाई, बी ऑप्शन है तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली जो रचना है ये आपकी तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। और हम क्वेश्चन की बात करें, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन है दोहावली किसकी रचना है। इसमें से जो दिया गया है दोहावली किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कबीरदास, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है रहीमदास। तो दोहावली जो है, कवितावली, दोहावली, ठीक है, गीतावली, तो ये सब जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन भोजपुरी, सी ऑप्शन है खड़ी बोली और डी ऑप्शन है ब्रज। देखिए तुलसी के विनय पत्रिका कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपका ब्रजभाषा हो जाएगा, ठीक है। कौन सी ब्रजभाषा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें 265 नंबर का है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो ये आपका तुलसीदास, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 266 नंबर का देखना है। 266 नंबर दिया है, यह कथन किसका है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। इस स्टेटमेंट कभी पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है अजय प्रभु, सी ऑप्शन है महादेव वर्मा, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि व्यवस्थित तरीके से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। तो स्टेटमेंट है कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, याद रखिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है, याद रखना है। अगला है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में
किस भाषा में लिखी गई हैं, और ये बताना है आपका। ए है पघेली, बी अवधी, सी है आपका हिंदी, डी है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस में कुल कांड कितने हैं, जरा ये कमेंट करके बताना है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या क्या है, और ये भी बताना है कमेंट करके सबसे 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 बड़ा कांड कौन सा है, कांड कौन सा है, और इसमें ये भी बताना है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं इसका ज़रूर आपको सलूशन दूंगा। नहीं आ रहा तो भी बताइएगा, तो मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन देखना है कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु पुराम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की किस कृति से है। ए ऑप्शन है जानकी मंगल, बी ऑप्शन दोहावली, सी ऑप्शन गीतावली, डी ऑप्शन है रामचरितमानस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचरितमानस। अगला का 269 यानी 259 ये कहानी नई कहानी किसकी करती है। ए ऑप्शन है मधुरेश, बी ऑप्शन है बच्चन सिंह, सी ऑप्शन है डॉक्टर रघुवंश, डी ऑप्शन है नामोर सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामोर सिंह की रचना है। किसकी है, कहानी नई कहानी ये नामोर सिंह की रचना मानी जाती है। ये 270 में देखिएगा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये उक्ति किस रचना की है, रचनाकार की है। ये ऑप्शन है नामदेव, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी ऑप्शन रैदास, डी ऑप्शन है कबीरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा तुलसीदास, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते 271 नंबर के समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है। ए ऑप्शन है मन्नू भंडारी, बी ऑप्शन है कृष्णा शोभती, सी ऑप्शन है निर्मल वर्मा, डी ऑप्शन है मृदुला गर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप बी ऑप्शन से हो जाएगा, ये कृष्णा शोभती जी की है। क्या है, समय सरगम याद रखिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। 272 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन में, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कृष्णा शोभती, बी ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सी ऑप्शन है कैफी आजमी, डी ऑप्शन है कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आंसर कृष्णा शोभती की जिंदगी नामा और समय सरगम और जिंदगी नामा दोनों को एक साथ जोड़ करके हम बात करते हैं, ये दोनों हो जाते हैं समय सरगम जिंदगी नामा। ये जो दोनों मिलाकर करते हैं कृष्णा शोभती जी की है, याद रखिएगा कृष्णा शोभती जी की है। 273 नंबर में आते हैं। 273 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 273 में इसमें 273 में ये क्वेश्चन कह रहा है कि चित्तकोबरा उपन्यासकार कौन है। ए ऑप्शन है मृदुला गर्ग, बी ऑप्शन है मत्तेई पुष्पा, सी ऑप्शन है राजी सेठ, डी ऑप्शन है उषा प्रियंवदा। ए ऑप्शन है मृदुला गर्ग हो जाएगा। 274 नंबर का मिलजुल मन किसकी रचना है। ए ऑप्शन है नसीरा शर्मा, चित्रा मुद्गल, सी ऑप्शन है कालिया, और डी ऑप्शन है मृदुला गर्ग। तो चित्तकोबरा का जो मिलजुल मन नहीं है चित्तकोबरा, तो दोनों के एक साथ हम मृदुला, और यहाँ पर मृदुला ये भी है, तो चित्तकोबरा मिलजुल मन नहीं है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला 275 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। ए ऑप्शन है राग दरबारी, बी ऑप्शन है करभूमि, सी ऑप्शन शेखर एक जीवनी, और डी ऑप्शन है झूठा सच। तो यहाँ पर बताया गया पृष्ठभूमि में, उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है झूठा सच, इस किसका रचनाकार है, यशपाल जी का है। ठीक है, ये झूठा सच यशपाल जी का याद रखना है। इसी में बताया गया कि भारत विभाजन का समय है। अगला क्वेश्चन आ ही गया, झूठा सच के लेखक कौन है। ए ऑप्शन हो जाएगा यशपाल जी। क्या हो जाएगा, यशपाल जी हो जाएगा। अगला है किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा
ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? ए ऑप्शन है महाकाव्य, बी ऑप्शन मुक्ता काव्य, सी ऑप्शन है आसुत काव्य और डी है श्रुति काव्य। ऐतिहासिक कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है किस काव्य के लिए थी? ये महाकाव्य के लिए कहा गया। क्या है? महाकाव्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 278 नंबर में देखिएगा, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ए ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, बी ऑप्शन है गोविंद नाथ मिश्र, सी ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, डी है दूधनाथ सिंह। तो इस तरह से हम यहाँ काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की ये रचना है, यानी उपन्यास है, याद रखिएगा। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? ए ऑप्शन है मैथिली, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है बुंदेली, डी ऑप्शन है बघेली। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, बुंदेली में होगा। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश, ये बुंदेली में है। अगला क्वेश्चन है 80 का 80 या काशी का 80 किसकी रचना है? ए ऑप्शन है गोविंद मिश्र, बी ऑप्शन है संदीप लोटलीकर, सी ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, डी ऑप्शन है भगवान दास मोरवाल। तो काशीनाथ सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काशीनाथ सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, यानी काशी का 80, काशी का 80। ठीक है। 81 में देखिए मैत्रेय गुप्त की यशोधरा है। क्या है यशोधरा? क्या है भैया? ये यशोधरा आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है पद्म काव्य, बी ऑप्शन चंपू काव्य, सी ऑप्शन कविता काव्य, डी ऑप्शन है गद्य काव्य। तो इस बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंपू काव्य के रूप में हम इसको जानते हैं। 282 नंबर देखिएगा, 282 नंबर क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित, पंडित बनारसी द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? हिंदी की पहली, ए ऑप्शन है अर्धकथा, बी ऑप्शन है मेरे जीवन प्रवाह, सी ऑप्शन है चांद सूरज की बीरन और डी है मेरी आत्मकहानी। तो अर्धकथा क्या है? ये पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम अर्धकथा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 283 नंबर का है, सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ए ऑप्शन है रतलाम, बी ऑप्शन है शिवपुरी। कौन है सुगृहिणी? कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। इसमें जबलपुर दिया है, शहडोल दिया हुआ है। तो पहला जो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। पहला जो आंसर हो जाएगा रतलाम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रतलाम। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये रतलाम से प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? इसमें दिया है रेशमी टाई एकांकी संग्रह। ए ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, बी ऑप्शन है रमाशंकर शर्मा रसाल, सी ऑप्शन है अमृता प्रीतम, डी ऑप्शन है वेद प्रताप वैदिक। तो इसमें रेशमी टाई ये आपका रामकुमार वर्मा जी की एकांकी संग्रह। क्या है ये? एकांकी संग्रह है। अगला है मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई है? मीडिया नवचिंतन, ए ऑप्शन है भोपाल, शिवपुरी, नागौद, शहडोल। तो ये जो है भोपाल से प्रकाशित होती थी। क्या है? भोपाल से। क्या है? मीडिया नवचिंतन जो है ये प्रकाशित होती थी पत्रिका के रूप में। 286 नंबर का देखना है। अगला क्वेश्चन है महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन निहार, बी ऑप्शन नीरजा, सी है रश्मि और डी है छंदगीत। तो महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, काव्य मतलब कविताओं का संग्रह जो हुआ था वो निहार में हुआ था। किस में हुआ था? निहार में हुआ था। अगला 287 नंबर का आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली गुप्त, सुमित्रानंद पंत और ये जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है प्रसाद जी का काव्य संग्रह है, इसमें दिया गया है, यानी जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। आंसू काव्य जो जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। अगला है तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यह उक्ति किस रचनाकार की है? किस रचनाकार की है? ए ऑप्शन है अज्ञेय जी, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तुमको पीड़ा मैं ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ठीक है, तो ये डी आंसर सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी का ये स्टेटमेंट है।
सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन मोहन राकेश, बी ऑप्शन प्रेमचंद, सी ऑप्शन है निराला और डी ऑप्शन है अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर कई बार रचना पूछी गई है। सुहाग के नुपुर जो रचना है ये किसकी है? अमृतलाल नागर जी की है, याद रखिएगा, अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर। अतीत के चलती किसकी है? ए ऑप्शन गुलाब राय, बी ऑप्शन पंत, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र जो है ये सुभद्रा कुमारी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल महादेवी वर्मा जी की रचना है। कई बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाकवि सूरदास कितने ग्रंथ लिखे थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके 16 ग्रंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पथ के साथी किस विधा की रचना है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है पथ के साथी, ठीक है, ये आपका किसका हो जाएगा? पथ के साथी, ये रेखा चित्र है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन 293 नंबर का, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। उक्त किस रचनाकार की है? जिसमें ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन धर्मी भारती, सी है अज्ञे, डी है महादेवी वर्मा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्योंकि महादेवी वर्मा के द्वारा सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगली क्वेश्चन के, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि महादेव वर्मा जी की, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्त किस संत कवि की है? बी है कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की है। संत परंपरा के अंतर्गत कबीरदास जी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक, तो भैया बीजक के रचनाकार तुलसीदास, कबीरदास जी हो जाएंगे। बीजक में 3 रचनाएं आती हैं, एक होता है साखी, दूसरा शबद और तीसरा रामायणी। ठीक है, इसमें साखी, शबद, रामायणी, सबसे ज़्यादा दोहा का प्रयोग किया गया है शब्द इसमें। ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और याद रखिएगा इसका जो होगा यशपाल, यशपाल आगे दिया है तमस, कमलेश्वर, तेरी मेरी, उसकी बातें, भीष्म साहनी, ये दिया है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, कितने पाकिस्तान। तो इनकी रचनाएं अलग अलग दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जाएगा, ए का दूसरा, ए का क्या हो जाएगा? ए का दूसरा सही हो जाएगा। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी की हो जाएगी। ठीक है, और बी का चौथा हो जाएगा कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान हैं। सी का पहला हो जाएगा भीष्म साहनी, तमस हो जाएगा, और डी इसमें से डी का तीसरा हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांस चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो जाएंगे, इसलिए आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही कर लेना है आपको, भी सही हो जाएगा। कबीरदास जी की वाणियों की भाषा कैसी थी भैया? कबीरदास जी सदुकड़ी, ब्रज, मैथिली, अवधी। तो सदुकड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, किसी तरीके और भाषा का प्रयोग नहीं किया है। कबीरदास की रचना निम्न में से किसमें संकलित है? कबीर की रचनाएं बीजक, मृगावती, पदावली, सूर सागर। मैंने बताया था कि बीजक में जो है कबीर की रचनाओं का संकलन अच्छे से किया गया है। 300 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, उर्वशी किसकी रचना है? ए ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन रामदास दिनकर, सी ऑप्शन है सिया राम शरण, और डी है अज्ञे। तो भैया यहाँ पर याद रखना है कि उर्वशी जो है ये किसकी है? उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई, नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और जिस टॉपिक पर आपको चाहिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर वो बता दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपका। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा,
और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।